और बाबा को कौन पसंद नहीं, कौन प्रिय नहीं? बोले अहंकारी कभी बाबा को प्रिय नहीं। अच्छा, आज के इस कलयुग में ऐसा कोई व्यक्ति ना है जिसके अंदर अहंकार ना हो। बेशक वो साधु हो, बेशक वो संत हो, बेशक वो गृहस्थी हो। किसी को अहंकार थोड़ा है तो किसी को अहंकार ज्यादा है। अहंकार तो देवताओं के अंदर आ गया, अहंकार तो ब्रह्मा जी के अंदर आ गया। ब्रह्मा जी के कितने मुख है? 4 मुख है। 4 मुख का कारण क्या है? बोले जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने चारों दिशाओं में देखा और उनके जो 4 मुख है 4 वेदों के प्रतीक है। कितना? 4 वेदों के प्रतीक। लेकिन ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी को 5वां मुख भी आ गया। अब वो 5वां मुख कौन सा आया? देखिए, 4 मुख तो 4 वेदों का प्रतीक है। 5वां मुख कौन सा आया? बोले अहंकार का, अहंकार का। और जब ब्रह्मा जी के पास 5वां मुख आया अहंकार का, तो ब्रह्मा जी गए बैकुंठ धाम। भगवान नारायण ध्यान में लीन थे। ब्रह्मा जी आए तो भगवान नारायण अपनी सैया से उठे नहीं। भगवान नारायण ने स्वागत नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ध्यान में लीन थे, इसीलिए वो कर नहीं पाए। अच्छा, जब भगवान नारायण ने स्वागत नहीं किया तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और क्रोध में भरकर बोले कि हे नारायण, मैं तुमसे बड़ा हूं और तुमने मेरा स्वागत नहीं किया, मुझे आसन तक नहीं दिया, अर्थात मेरा अपमान किया। भगवान नारायण बोले ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर कि ब्रह्मा जी, क्या बड़ा और क्या छोटा। यहां कोई सभा थोड़ी ना है कि मैंने आपका अपमान कर दिया। यहां या तो आप हैं और या मैं हूं, तीसरा तो कोई देख ही नहीं रहा, तो मैंने कहां आपका अपमान कर दिया। बोले नहीं, मैं यहां पर आया तो आपको खड़ा होना चाहिए था। मैं पितामह हूं। पितामह का अर्थ जानते हो? जो पिता का भी पिता हो उसको बोलते पितामह। जो पिता का भी पिता हो बोलते हैं ब्रह्मा जी मैं पितामह हूं। बोले सबका पिता हूं, जो भी जगत में है, जो भी ब्रह्मांड में है, मैं सबका पिता हूं। और ये देखिए, 4 मुख नहीं बोल रहे ब्रह्मा जी के, 4 मुख नहीं बोल रहे। कौन सा मुख बोल रहा है? बोले 5वां मुख बोल रहा है। बोले मैं सबका पिता हूं। और जगत में नारायण भी आते और जगत में शंकर भी आते, बोले मैं तो इनका भी पिता हूं। ये किस कारण बोल रहे? 5वें मुख के कारण, अहंकार में भरकर। बोले मैं सबका पिता हूं, इसलिए तुम्हें खड़े होकर मेरा स्वागत करना चाहिए। भगवान बोले देखो ब्रह्मा जी, आप ये अहंकार की बात कर रहे हो। आप कहते हो मैं पितामह हूं, लेकिन आप तो मेरी नाभि से पैदा हुए हो, मेरी नाभि से प्रकट हुए हो। मेरे अंदर तो इस भांति का कोई अहंकार नहीं आया, लेकिन आप खुद को पितामह बता रहे हो। अच्छा देखिए, ये अहंकार का मुख ब्रह्मा जी का ही नहीं है। आज कलयुग में हर मानव के पास अहंकारी मुख है। हर मानव के पास नहीं है। क्रोध सबको आता है ना, लेकिन क्रोध इतना समझदार है, तुम्हारा इतना समझदार है कि ये क्रोध सिर्फ गरीब पर आता है, कभी अमीर पर नहीं आएगा। क्रोध सबको आता है, लेकिन ये क्रोध किस पर आएगा? जो तुमसे छोटा होगा, जो बलहीन होगा। ताकतवर पे क्रोध नहीं आएगा, पता मुक्का मार के जान निकाल दे। सच बात है ना?
बोलते ना काफी, गुरुजी हमें तो वोट क्रोध आवे, क्रोध को कैसे शांत करे। अरे बाबा, धनवान के सामने क्रोध नहीं आएगा, बलवान के सामने क्रोध नहीं आएगा, छोटे के सामने ही आवे। क्यों? मुख अहंकारी है, तुम्हारा क्रोध समझदार है। गरीब से किसी और मुख से बात करोगे। कितने प्रकार के मुख है कलयुग में मानव के, कितने प्रकार के मुख है। बोले गरीब से किसी और मुख से बात करोगे और अमीर से किसी और मुख में बात करोगे। गरीब से तो तू तड़ाक करके बात करोगे और अमीर को जी जी कहकर, धनवान को जी जी कहकर बात करोगे। मुख यही है, बस गरीब के सामने बदल गया और अमीर के सामने बदल गया। आज का जो ये मुख है कलयुग में मानव का, बोले ये चेहरा देखकर बात करता है, धर्म की बात नहीं करेगा। ब्रह्मा जी के 4 मुख है, बोले चारों मुख किसके हैं? बोले वेद के प्रतीक है। धर्म की बातें करेंगे चारों मुख। अब ये जो 5वां मुख भगवान नारायण से बातें कर रहा है, ये कौन सी बातें कर रहा है? ये अहंकार की बातें कर रहा है। बोले मैं बड़ा हूं, तो बड़ा किसकी बात है? बोले अहंकार की बात है। मानव कौन से मुख से बात करता है आजकल युग में? बोले धर्म की बात नहीं करता, अहंकार की बात करता है, मुख देख कर बात करता है, अहंकार की बात करता है, मुख देख कर बात करता है, अधर्म की बात करता है, अहंकार की बात करता है। सारा दिन तो अपनी प्रशंसा करता है। कभी इस मुख से भगवान की प्रशंसा होती है क्या? अगर भगवान की भी बातें करोगे तो क्या कहकर करोगे? हम तो बहुत बड़े भक्त है, धूप दीप जगावे, जल चढ़ावे, फल चढ़ावे, फूल चढ़ावे, उसमें भी अपनी प्रशंसा गा रहे हो। बोले कौन सा मुख है? बोले कलयुग में हर मानव का मुख अहंकारी मुख है, और जिसका मुख अहंकारी नहीं है, बोले वही भगवान का परम भक्त है। अच्छा देखिए, भगवान का परम भक्त कौन है? बोले जिसके अंदर अहंकार ना हो, जिसके अंदर अहंकार ना हो, घमंड ना हो। बोले जो छोटे से भी प्यार से बात करे, बड़े से भी प्यार से बात करे, जो सबको एक सम्मान समझे, जो एक सम सबको समझे, जो सबको सम समझे, जो सबके अंदर शंकर को माने, शंकर को माने, जो सबके अंदर भगवान को देखे, हर जीव के अंदर भगवान को देखे, हर जीव के अंदर भगवान को देखे, कोई भगवान का परम भक्त है। ना कि प्रतिदिन धूप जगाने वाला, ना कि प्रतिदिन दीप जगाने वाला, ना कि व्रत करने वाला। व्रत कर रहे हो, जानते हैं बाबा? बोले बाबा सब जानते हैं। आज तुम में से सोमवार के काफी लोग व्रत होगे ना? बराबर चुगली निंदा चल रही होगी, झूठ कपाट बराबर चल रहा होगा, दूसरों के प्रति कपट चल रहा होगा। मनाने किसको चले? और शंकर को कौन प्रिय है? बोले जिसके हृदय में प्रेम हो वो शंकर को प्रिय है, वही शंकर को प्रिय है। शंकर कभी शुद्धि और अशुद्धि नहीं मानता। क्या सोचते हो भगवान नहाने धोने से प्रसन्न हो जाएगा? सुबह नहा लिए, धो लिए, धूप दीप ज्योत कर दी तो बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। अरे बाबा, नहाने धोने से अगर भगवान प्रसन्न होने लगे ना तो सबसे पहले मछलियों को प्राप्त होंगे। बोलिए ना हर 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 हर।
तो कलयुग में जितने भी मुख है मानव के, बोले वो सभी अहंकारी मुख है। तो ब्रह्मा जी के कितने मुख हो गए वैकुंठ धाम में जाकर? बोले 5 मुख। 4 मुख तो वेदों के प्रतीक है, लेकिन 5वां मुख किसका प्रतीक है? बोले 5वां जो मुख है वो अहंकार का प्रतीक है। और क्या कहने लगे भगवान नारायण से, मैं पितामहा हूं। पितामहा बोले तो आप सबका पिता हूं, आपके पिता का भी पिता हूं। तो मेरा स्वागत करो, मेरी पूजा करो, मेरा स्वागत करो, मेरी पूजा करो। भगवान नारायण बोले ठीक है, बहस मत करो, मैं आपकी पूजा कर देता हूं। क्यों? नारायण तो शंकर के परम भक्त हैं। भगवान नारायण ने आसन पर ब्रह्मा जी को बिठाया, ब्रह्मा जी का पूजन करने लगे। अच्छा देखिए, जब भगवान के भक्त का अपमान होता है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। अगर भगवान का अपमान होता है भगवान बर्दाश्त कर लेते, लेकिन जब भगवान के भक्त का अपमान हो भगवान बर्दाश्त नहीं करते। माँ को कोई कुछ भी कह दे, माँ सुन लेती है, लेकिन जब माँ के बच्चे पर बात आती है ना, तो वही माँ सिंहनी बन जाती है, शेरनी बन जाती है? तो जब भगवान नारायण ब्रह्मा जी के सामने झुके तो शंकर को अच्छा नहीं लगा, तो ज्योति रूप में भोले बाबा प्रकट हो गए। ज्योति रूप में, महान ज्योति रूप में भोले बाबा प्रकट हो गए। नारायण बोले अरे ब्रह्मा जी, बोले हाँ, बोले तुम तो कह रहे थे मैं सबसे बड़ा हूं, अब ये हमारे बीच में क्या खड़ा है? ये इतनी बड़ी ज्योति कैसी है? ये इतनी बड़ी ज्योति कैसी है? बड़ा वो होगा जो इस ज्योति को नाप लेगा। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, बड़ा मैं हूं? बोले हाँ। बोले मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर देखूंगा जाकर ज्योति कहां तक है। नारायण बोले हम तो नीचे ही चले जाएंगे, नीचे देख लेंगे ज्योति कहां तक है। भगवान नारायण पताल में चल दिए। चलते चलते कई वर्ष हो गए, ज्योति का पता ही नहीं चला ज्योति कहां से शुरू हो रही है, ब्रह्मांड से भी परे है। और ब्रह्मा जी ऊपर चल दिए। चलते चलते कई वर्ष हो गए, कई वर्ष, कई हजार वर्ष हो गए, लेकिन ज्योति का सर ही नहीं मालूम पड़ रहा अभी कहां है। ऊपर से केतकी का फूल आ रहा था, पुष्प आ रहा था। तो ब्रह्मा जी को ने सोचा कि ये ऊपर से आ रहा है तो इसको पता होगा, ऊपर से आ रहा है इसको पता होगा, तो सर अब ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है। जब ये आ रहा है तो कहीं से तो आ रहा होगा। तो ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से पूछा, अरे भैया, बोले हाँ जी, कहां से आ रहे हो? बोले मैं तो बीच से ही आ रहा हूं। बोले ऊपर से तुम भी नहीं आ रहे? बोले ऊपर का तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो बीच से ही आ रहा हूं। बोले कितने वर्ष हो गए ऊपर जाते जाते? बोले मुझे तो कई हजार वर्ष हो गए। ब्रह्मा जी बोले मुझे तो अभी हुआ है, जब इसको नहीं मिला तो मुझे कहां मिलेगा? तो ब्रह्मा जी बोले केतकी के फूल से चले काम करते, मित्रता कर लेते। बोले हाँ, जब संग हो ही गया तो मित्रता कर लेते हैं। बोले लेकिन मित्र धर्म जानते हो? बोले क्या है? बोले मित्र के लिए सब कुछ करना। बोले ठीक है, बताइए क्या करना है? बोले मैं जाऊंगा नारायण के पास। बोले हाँ, और मैं नारायण से कहूंगा कि मैंने इस ज्योति के सर को देख लिया, पा लिया, और तुम्हें गवाह बनना है, गवाही देनी है
कि हाँ मैंने देखा है इनको। गवाही होगी तो थोड़ी और बात की मजबूती हो जाएगी। बोले ठीक है। अब भगवान नारायण पहले से बैकुंठ धाम आ गए थे, पहले से ही आ गए। तो ब्रह्मा जी बोले भगवान नारायण से, तुझे मालूम पड़ा ये ज्योति कहां से चली हुई है? नारायण बोले नहीं, मुझे तो नहीं मालूम पड़ा, मैं तो ढूंढ ही नहीं पाया। ब्रह्मा जी बोले मैंने ढूंढ लिया। अच्छा देखिए, जो अहंकारी होगा वो झूठ भी बोलेगा। बोले मैंने सारे ढूंढ लिया। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले कैसे ढूंढ लिया? बोले ये देखो, ये पुष्प साथ में आया है, ये गवाही देगा, पूछो इससे। बोले हाँ हाँ ब्रह्मा जी ने ढूंढ लिया। तो भगवान नारायण बोले ठीक है ब्रह्मा जी, आप ही बड़े हो और हम तो छोटे ही सही, हम तो छोटे ही है। भगवान नारायण फिर ब्रह्मा जी के सामने झुके, लेकिन किसके सामने झुके? ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो झूठ के सामने भगवान नारायण को झुकना पड़ा। और देखिए, जब शंकर के भगत को झुकना पड़ जाता है तो शंकर भैरव रूप धारण कर लेता है। तो ज्योति में से भैरव रूप लेकर देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए, हाथ में त्रिशूल, और क्रोध में भर के ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी आपने मिथ्या बोला है, झूठ बोला है। क्या आपने इस ज्योति का सर वास्तव में पा लिया है? ब्रह्मा जी देखकर महादेव को कांपने लगे, क्यों, झूठा तो कांपेगा। महादेव बोले, जो तेरा पांचवा मुख है ना ब्रह्मा जी, ये एक दिन पूरी प्राकृतिक का नाश कर देगा, इसीलिए आज मैं तेरे पांचवें मुख को नहीं छोड़ूंगा। शंकर ने त्रिशूल से प्रहार किया और ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को काट दिया। और जैसे ही ब्रह्मा जी का पांचवा मुख कटा तो चार मुखधारी ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर शंकर के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु